तस्वूर करें दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर शहंशाह का, जो खालिस सोने, याकूत और कोहे नूर हीरे से जड़े तख्ते ताऊस पर बैठता था, लेकिन जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल एक किले में कैदी बनकर गुजारे। वो बादशाह जिसके एक इशारे पर संगे मरमर की अजीम शान इमारतें खड़ी हो जाती थीं, लेकिन वो अपनी ही खिड़की से अपनी महबूबा के मकबरे को हसरत से देखने पर मजबूर था। ये दास्तान सिर्फ मोहब्बत की नहीं, बल्कि ताकत, फनी तामीर के जुनून और एक बाप की बेबसी की कहानी है। ये मुगलिया तारीख के सबसे शानदार और सबसे अलमनाक शहंशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां यानी शाहजहां की कहानी है। शाहजहां का पैदाइशी नाम खुर्रम था, जिसका मतलब है खुशी देने वाला। वो अपने दादा अकबर आजम का सबसे लाडला पोता था और बचपन ही से उसके तेवर शहंशाहों वाले थे। जैसे जैसे वो जवान हुआ, वो अपने बाप का सबसे काबिल और खतरनाक जर्नेल बनकर उभरा। दक्कन यानी जुनूबी हिंदुस्तान की अहम फतूहात के बाद जहांगीर ने खुश होकर उसे शाहजहां यानी दुनिया का बादशाह का अजीमुशान लक़ब दिया। लेकिन तख्त का रास्ता कभी फूलों से नहीं गुजरता। मलिका नूर जहां चाहती थीं कि तख्त उसके दामाद शहजादा शहरयार को मिले, जबकि शाहजहां किसी सूरत अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने अपने ही बाप के खिलाफ बगावत कर दी और जहांगीर की मौत के बाद जब वो 1628 में तख्त पर बैठा तो उसका पहला हुक्म इंतहाई बेरहम था। उसने तख्त के तमाम दावेदारों यानी अपने भाई शहरयार और भतीजों को बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। शाहजहां के हाथ अपने ही खानदान के खून से सुर्ख थे। शाहजहां की जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक बाब उसकी बीवी अर्जुमंद बानो बेगम थीं, जिसे वो प्यार से मुमताज महल कहता था। उनकी मोहब्बत की दास्तानें पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थीं। मुमताज महल न सिर्फ उसकी बीवी थीं, बल्कि जंगी मुहिम्मात और रियासती फैसलों में भी उसकी मुशीर थीं। लेकिन 1631 में जब शाहजहां दक्कन की मुहिम पर बुरहानपुर में था, मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए शदीद तकलीफ का शिकार हुई। मरते वक्त उसने शाहजहां से 2 वादे लिए। पहला ये कि वो दूसरी शादी नहीं करेगा और दूसरा ये कि वो उनकी मोहब्बत की याद में एक ऐसा मकबरा बनाएगा जिसकी मिसाल दुनिया में ना हो। मुमताज की मौत ने शाहजहां को अंदर से तोड़ दिया। तारीखदान लिखते हैं कि इस गम में शाहजहां के बाल चंद ही दिनों में बर्फ की तरह सफेद हो गए और वो हफ्तों तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया। अपनी महबूबा का वादा पूरा करने के लिए शाहजहां ने आगरा में दरियाए जमुना के किनारे एक ऐसा शाहकार तामीर करने का फैसला किया जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए। उसने पूरे एशिया और यूरोप से बेहतरीन मेमार, संगे तराश और खत्तात बुलवाए। सफेद संगे मरमर राजस्थान यानी मकराना से लाया गया। कीमती पत्थर तिब्बत, अफगानिस्तान और श्रीलंका से मंगवाए गए। मुसलसल 22 साल तक रोजाना 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम करके मोहब्बत की इस अजीम निशानी को खड़ा किया। मशहूर शायर रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल को वक्त के रुखसार पर रुका हुआ एक आंसू करार दिया है। शाहजहां का ये इश्क आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। शाहजहां को सिर्फ मकबरे बनाने का शौक नहीं था, वो मुगलिया सल्तनत का अजीम मेमार यानी मास्टर बिल्डर था। जब खजाना दौलत से छलक रहा था तो उसने दुनिया का सबसे महंगा तख्ते ताऊस बनवाया। ये खालिस सोने से बना था, जिसमें दुनिया के नायाब तरीन हीरे, याकूत और नीलम जड़े थे, और इसके बिल्कुल दरमियान में मशहूर जमाना कोहे नूर हीरा जगमगाता था। उसने अपना दारुल हुकूमत आगरा से दिल्ली मुंतकिल किया और एक नया शहर शाहजहानाबाद बसाया। इसी शहर में उसने वो अजीमुशान लाल किला और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और खूबसूरत जामे मस्जिद तामीर करवाई, जो आज भी दिल्ली के माथे का झूमर है। उसका दौर मुगलिया तारीख का और फने तामीर का सुच्चा सुनहरा दौर था, यानी गोल्डन एज। साल 1657 शाहजहां शदीद बीमार पड़ गया और यही वो लम्हा था जब मुगलिया तारीख की सबसे भयानक, खूनी और मशहूर खाना जंगी शुरू हुई। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद। शाहजहां अपने सबसे बड़े, पढ़े लिखे और सूफी मिजाज बेटे दारा शिकोह से बेइंतहा मोहब्बत करता था और इसी को अपना वारिस बनाना चाहता था। लेकिन उसका तीसरा बेटा औरंगजेब एक इंतहाई कट्टर, बेरहम और जंगी चालों का माहिर जर्नैल था। औरंगजेब जानता था कि अगर दारा तख्त पर बैठा तो उसकी मौत यकीनी थी। उसने अपने भाइयों को यके बाद दीगरे शिकस्त दी, दारा शिकोह को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया और उसका कटा हुआ सर एक तश्त में रखकर अपने बूढ़े बाप शाहजहां के पास भिजवा दिया। ये उसके अपने बोए हुए बीज थे जो अब उसे काटने पड़ रहे थे। औरंगजेब ने जून 1658 में आगरा के किले का पानी बंद करके शाहजहां को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया।
और अपने ही बाप को किले के एक हिस्से मुथम्मन बुर्ज यानी मुथम्मन बुर्ज में कैद कर दिया। वो बादशाह जिसकी सल्तनत अफगानिस्तान से दक्कन तक फैली हुई थी, अब एक कैदी था। उसकी कैद के इन 8 सालों में सिर्फ उसकी सबसे बड़ी और वफादार बेटी जहां आरा ने उसकी खिदमत की। शाहजहां अपना सारा वक्त इस बुर्ज की खिड़की से जमुना के पार ताजमहल को देखते हुए गुजारता और अपनी महबूबा मुमताज को याद करके रोता रहता। बिलाखिर 22 जनवरी 1666 को 74 साल की उम्र में ये अजीम मेमार बादशाह इसी कैद तन्हाई में इस दुनिया से रुखसत हो गया। औरंगजेब ने उसे शाही जनाजा भी नसीब नहीं होने दिया, बल्कि रात के अंधेरे में खामोशी से ख्वाजा सराओं के जरिए उसकी लाश को ले जाकर ताजमहल में मुमताज के पहलू में दफन कर दिया। उसने मोहब्बत में ताजमहल तो बना लिया था, लेकिन अपनों की मोहब्बत को तरस कर जान दे दी।